देखिए, ऐसा था आप लोगों से बहुत ही अजीब से समय में हम लोग एकदम गायब हो गए थे। कायदे से तो हम लोगों को जो पिछला हम पॉडकास्ट करते आए थे द ड्रिंक्स ब्रेक अगर आप सुने हैं, अच्छी बात है, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए उसको भी। ये भी हम नया शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला एक तरीके से। तो सर रीब्रांडिंग किया है, बोले कितने सीज़न लगाए हम उसमें। तो उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का प्रीव्यू किया था, बट जीतने के बाद हम बात नहीं कर पाए थे। और फिर उसके बाद आईपीएल वगैरह भी तब शुरू हो गया, फिर क्या ही बात हो पाया, बट कोई नहीं, खैर। नए नए तरीके से चीज़ों को शुरू करे हैं और वो नई चीज़ों को हम लेकर आपसे बात करने आज फिर वापस आ गए हैं। एक नए शो के साथ। हम पेसेस हम पुराने हैं, मज़ा का हम इतना बोलेंगे कि पूरी कोशिश करेंगे आपको उससे या उससे बेहतर ही हम आपको डिलीवर कर पाएँ। आप सुन रहे हैं द सम्प माइक शो और ये इसका पहला एपिसोड है और मैं हूँ श्रेयस और मेरे साथ है मयंक। कैसे हो मयंक? क्या हाल-चाल? आई नो a lot of things has changed since the last time, we used to do the podcasts and all. I will 2-3 महीना तो ऐसे निकल गया, 2-3 महीने में बहुत कुछ चेंज हो गया है। सर वो क्या है ना कि जब ड्रिंक्स ब्रेक भी था तो भी हम आईपीएल नहीं करते थे, स्टंप्स माइक गया है तो भी हम आईपीएल नहीं करते हैं क्योंकि हम मानते हैं आईपीएल क्रिकेट का कचरा है। Yes, I was just about to say that. रवीश कुमार ने 2011 में ट्वीट किया था ये और वो एक्चुअली आईपीएल के बारे में बहुत सही चीज़ है। अब इस सीज़न तो कचरा होके निकल ही गया। बस छोड़िए, बस हम बात नहीं करते ज़्यादा आईपीएल को। बस हाँ, ठीक है, इन कुछ इंटरेस्टिंग सीज़न था, थोड़ा बहुत हम मानेंगे, बट जो टीम जीत के आई है उसको लेकर तुम्हारा 100% ग्राइप है। बिल्कुल इन उन चूतियों को मिलना ही नहीं चाहिए था, बट अब खैर मिल गया है तो अब क्या करें? वो है ना कि बंदरों के हाथ में उस्तरा लग गया, वो उस्तरा लगते देखे हम लोग इन लोगों ने क्या किया है। फिर स्टैम्पीड वाला सिचुएशन जो पूरा क्रिएट हुआ है वहाँ पर, दैट इज़ वेरी ट्रेजिक एंड मतलब सॉरी फॉर द लॉस ऑफ द पीपल हू लॉस्ट देयर लाइफ और द फैमिलीज़। उनकी हमारी पूरी सब भावना उनके साथ है पूरी इस चीज़ों को लेकर। बट अ, हाँ, खैर छोड़ो, हम आगे बात करते हैं। कचरा है तो कचरे के बारे में क्यों टाइम वेस्ट करें? हम अपनी कन्वर्सेशन आज मोस्टली कुछ पॉइंट्स पे अपनी फ़ोकस रखेंगे। पहला तो ऑब्वियसली द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो 11 तारीख से शुरू होने वाला है, मतलब परसों से शुरू होने वाला है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, उसका सेटअप बात करेंगे, कैसा है, क्या लग रहा है टीम्स को देखकर, और एवरीथिंग विल टॉक अबाउट दैट। अलोंगसाइड वी विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट देखिए, एक एक एलिमेंट होता है कि अभी तो देखो थोड़ा समय है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, सॉरी, जो इंग्लैंड टूर कर रही है इंडिया, उसका हम शायद अगले एपिसोड में और अच्छे से बात करेंगे। तो उसके बारे में हम थोड़ा-सा अभी यहाँ से बात करते चलेंगे। तो सबसे पहले चलिए अपनी कन्वर्सेशन एज़ आई सेड अपन शुरू करते हैं विद द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आई मीन यार, ये सीज़न को तो हम देखे भी, फुटबॉल वर्ल्ड में देखे, आईपीएल में देख लिए, सब जगह देख रहे हैं दैट दिस दिस एंटायर पीरियड हैज़ बीन कॉल्ड एज़ द द ईयर ऑफ अंडरडॉग्स और द अंडर अचीवर्स। फुटबॉल में हम लगातार एग्जांपल देखे और अभी अंडर अचीवर, एक सबसे बड़ा अंडर अचीवर फाइनल में खड़ा हुआ है यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। मयंक यार, मेरे को तो लग रहा है कि इस बार शायद साउथ अफ्रीका, अब मतलब चाहे किसी के साथ कुछ भी हो जाए, मतलब शायद साउथ अफ्रीका भी जीत ही जाएगी। और सर देखिए क्या है कि साउथ अफ्रीका को यहाँ पे जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए भी। क्योंकि क्या है कि एक होता है ना कि अगर आप एक ही कुछ जीत जाते हो ना, क्या शैकल ब्रेक हो जाता है, तो यू ऑल्सो टेक इट, थोड़ा रिलैक्स कर लेते। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ डब्ल्यूटीसी जीत जाए ताकि 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है जो इन्हीं के कंट्री में होने वाला है, ये वहां ना कुछ झंडे वंडे गाड़ दे, वो हमने अपने लिए बुक कर रखा है। ये थोड़ा इंडिया को जीत जाए तो बढ़िया रहेगा। एंड सेकेंडली, ऑब्वियस सी बात है, इस साल तो हमने भाई क्रिस्टल पैलेस, टॉटनहम, हैरी केन, किसको किसको नहीं देख लिया ट्रॉफी जीतते हुए। विराट कोहली ही दिया आईपीएल भाई साहब, जो पिछले 18 सालों में नहीं, मतलब आरसीबी वर्जिनिटी खोती ही सीधा एडल्ट्री में है भाई। 18 साल की हुई नहीं वर्जिनिटी खो दी आरसीबी। अरे वाह! ये होता है, ये होता है मेन ऑफ कल्चर। और इसीलिए आप सोचो राजस्थान ने पहली ट्रॉफी क्यों जीती। अरे यार, it just keeps on making the case worse. It just keeps on making the case worse.
यस इंडीड ये हुआ तो है, अब इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते, हम डिनाई नहीं कर सकते, हुआ तो है ये जैसा भी हुआ है। लेकिन भाई हाँ, हाँ। एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि ऑल्दो आई एग्री कि ये सीजन जितने भी क्लब्स है फ्रेंचाइजी हैं उनके लिए पाथ ब्रेकिंग रहा है। इंटरनेशनल में हमने अभी तक ऐसा कोई ब्लंडर होते देखा नहीं है अभी तक। हाँ, ये बात भी है। इंटरनेशनल में कोई ऐसा ब्लंडर या फिर ऐसी कोई टीम भी हम अगर फुटबॉल में भी देखें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ इंटरनेशनल स्टेज पर। ऐसा समथिंग ऑफ सिग्निफिकेंस। नेशंस लीग फिर पोर्तुगल ने जीता दोबारा। फिर जीता भाई, दोबारा जीता, पहले भी जीता था और वही बात है। चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीता दोबारा। हाँ, उसमें भी चांस था कि न्यूजीलैंड जीत सकती थी बट नहीं जीती थी ना। यहाँ पे फिर ऑस्ट्रेलिया जीतेगी WTC दोबारा। हाँ, तो बट खैर हम पूरी बातचीत शुरू करते हैं। तो लॉर्ड्स में होने वाला है फाइनल, एज ऑलवेज वन ऑफ द मेक्का ऑफ क्रिकेट इंडीड। बहुत ही आइकॉनिक स्टेडियम और आइकॉनिक कंडीशन पर्टिकुलरली, एंड दिस जो जो सीजन है वहां पर क्रिकेट का, दैट दैट विल आल्सो किक ऑफ। अभी वैसे भी इंग्लैंड वेस्ट इंडीज चल ही रहा है वहां पर, टेस्ट मैच भी हुआ उनके बीच में, आई डोंट नो वेदर दे प्लेड टेस्ट और नॉट। अभी शायद T20 चल रही है उनके बीच में, टेस्ट नहीं था उनके बीच में भी। हाँ, वनडे चल रहा है अभी, वनडे वनडेज एंड T20 से T20। टेस्ट, क्योंकि वो पिछली बार जब आए थे तो खेल के आए थे। हाँ, और अभी इंडिया आएगी तो 5 टेस्ट ही खेलने वाली है प्लेन पे, तो एकदम एकदम क्लैरिटी के साथ वो होने वाला है। स्क्वाड्स के बारे में बात कर लेते हैं, कैप्टन्स के बारे में बात कर लेते हैं, दोनों टीम की मेंटालिटी और कहाँ पर चीजें डिसाइड हो सकती हैं फॉर बोथ द टीम्स। हम सब बात कर लेते हैं यहाँ पर अभी कुछ देर में। आपको पहले बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे द थर्ड इंडिया पॉडकास्ट पर आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये मैं बोलना भूल गया था शुरू में, इसलिए बॉबी बोल दे रहा हूँ, मैं ज्यादा देर नहीं हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा कि हाँ यार समथिंग, कुछ लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं, अच्छा लगेगा अगर आप इसका काम करते हैं तो। स्क्वाड की तरफ आया जाए तो ऑस्ट्रेलियन, तो मैं इनके बीच का स्टैट्स देख रहा था भाई। इन दोनों के बीच में जो लास्ट मैच था वो 3 जनवरी 2023 में हुआ था, एंड उसके बाद से दोनों के बीच में टेस्ट मैच नहीं है सिंस आई गेस 2.5 years, मोर देन 2.5 years नाउ। तो और इन 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 द मीन टाइम व्हाट आई कैन सी, जो दोनों दोनों टीम में सबसे बड़ा अंतर आया है, साउथ अफ्रीका बहुत चेंज हो गई है, क्योंकि इनमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं लगातार, बट ऑस्ट्रेलिया में उतनी चेंजेस नहीं। सर ऑब्वियस सी बात है, ऑस्ट्रेलिया में चेंजेस होंगे भी क्यों, व्हेन यू ऑलरेडी हैव लाइक WTC फाइनल पिछला भी उन्होंने ही जीता था। अभी DGT में जो हमें बहुत बुरी तरह से मारा है बाय गॉड, वो भी अलग चीज है। तो क्योंकि साउथ अफ्रीका, उसका तो दुख अलग ही है, बीजीटी बीजीटी तक मत करो तुम, आगे बढ़ो बस। फिर वही बात है ना कि आप साउथ अफ्रीका की टीम से फिर भी आप चेंज उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीन एल्गर रिटायर हो गए, एंड अ लॉट ऑफ प्लेयर, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ प्लेयर हैज रिटायर्ड फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन सर्किट। इफ यू सी फ्रॉम दैट 2023 टीम टू अभी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो गायब हो गए। एंड एक बार बीच में तो ऐसा भी हो गया था कि इन्होंने साउथ अफ्रीका T20 लीग खेलने के चक्कर में पूरी पूरी नई टीम भेज दी थी टेस्ट क्रिकेट में। या तरह अभी भी की बहुत रिसेंट की बात है ना, ये बहुत रिसेंट इन्होंने किया है। सिरेन साउथ का टूर था ये शायद, न्यूजीलैंड से 2 टेस्ट थे, उसमें इन्होंने भाई साहब भेज दिया, क्योंकि इनका फिक्स हो गया था कि ये फाइनल खेल लेंगे आराम से इसीलिए। हाँ, या तो एंड इफ आई टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका स्क्वाड, तो इनकी बैटिंग मुझे उतनी खास कुछ लग नहीं रही है। बॉलिंग आई एग्री कि इनके पास अच्छी बॉलिंग है, बट in terms of batting, I don't feel they have that firepower, and they have that resilience also to tackle someone like tackle that pace trio of Australia, Pat Cummins, Mitchell Starc, and Josh हाँ, Hazlewood। हाँ, हाँ, उनको उनको खेलने के लिए थोड़ा सा ना होता है तो गूदा चाहिए। गुड। तो वो मुझे साउथ अफ्रीका में ऐसी ऐसा ऐसा ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही नहीं है, बट कम है। हाँ, क्योंकि आप साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप देखो तो काफी ज्यादा आपको ये नए लोग दिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनके पास प्रायर टेस्ट क्रिकेट खेलने का ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। नहीं, दे आर देयर फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर देयर कैप्टन छोटा डॉन टेम्पा हम्म, बवूमा, बहुमा या टोनी डी जॉर्जी इज देयर जिनके पास टेस्ट क्रिकेट का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। एडन मार्करम इज समवन जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है। हम्म, और मतलब लेकिन वही है ना कि इतने सारे प्लेयर्स में उन्हीं के पास एक्सपीरियंस। बाकी अगर आप पूरी बैटिंग लाइनअप देखो
बाकी पूरी बैटिंग लाइनअप आप देखो तो आपको एक्सपीरियंस नजर नहीं आएगा, नहीं आएगा। जब बुमराह और माकरम के पास एक्सपीरियंस है, बाकी सारे फेयरली काफी नए हैं इस सर्किट। या या इवन बॉलिंग बॉलिंग लाइनअप सही बोल रहे हो, बहुत कुछ सॉर्टेड लग रहा है मेरे को इनका। बॉलिंग बॉलिंग थोड़ी सी ठीक लग रही है, बट बैटिंग में तो अनटेस्टेड है मोस्ट ऑफ देम। आई मीन अगर आप ब्रायन रिकल्टन देख लीजिए तो ही इज मोर ऑफ अ लिमिटेड फॉर्मेट प्लेयर बट हैज आल्सो प्लेड सम गुड नॉकिंग टेस्ट। बट यू नो एक कंटिन्यूटी चाहिए, लॉन्ग लॉन्ग कंटिन्यूटी चाहिए, तब आप बोल सकते हो कि वेदर दैट प्लेयर हैज प्लेड रादर लॉन्ग। इफ आई टॉक अबाउट रायन रिकल्टन, तो उनका सबसे अच्छा एवरेज जो है वो टेस्ट क्रिकेट में ही है। ओके, सही है। क्योंकि ओडीआई उन्होंने 9 ओडीआई खेले हैं, 37 का एवरेज है। T20 उन्होंने 13 खेले हैं, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, या उसमें 20 का एवरेज है। एंड टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 10 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें उनका एवरेज जो है वो 41 का है। एंड ही हैज आल्सो स्कोर्ड 2 सेंचुरीज एंड अ डबल सेंचुरी, 259। तो रिकल्टन का एक्चुअली रिकॉर्ड अभी तक टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा बढ़िया रहा है। ये थोड़ा ऋषभ पंत वाला कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट ज्यादा बढ़िया खेल रहे हैं T20 के प्लेयर। But for wo, if you look at the type of player, he's more of an limited format player. He looks like a limited format. वही वाला वो ऋषभ पंत वाला ही सीन है पूरा इनके साथ। बट यस मैं वही वही देख पा रहा हूँ, जैसे कॉर्बिन बॉश ये भी बहुत नए लग रहे हैं मेरे को। डेविड बेडिंगम एक बहुत नए प्लेयर हैं इनके लिए। कॉर्बिन कॉर्बिन बॉश के बारे में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि उन्होंने अभी तक सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला और उसमें उन्होंने 81 रन बनाए एक ही इनिंग में। तो वही एज इन वही अनटेस्टेड है मेरे हिसाब से, बहुत पीछे टीम। मे बी क्रिस्टन स्टब्स कुड बी अ रियली गुड, मेरे हिसाब से तो ये जैसे मेरे को इनका प्लेइंग स्टाइल लगता है, इज अ वेरी गुड सी फॉर्मेट प्लेयर। बट लेट्स सी हाउ दिस एंटायर टीम डज। बट देन व्हेन वी कम टू ऑस्ट्रेलिया एंड देन वी सी द ऑस्ट्रेलियन लाइनअप, भाई इस टीम का कोई तोड़ नहीं है। और मतलब जान बचाए, अब जान बचानी पड़ेगी टीम को इन लोगों से। पैट कमिंस विल एज ऑलवेज लीड द ऑस्ट्रेलियन लाइनअप। स्कॉट बोलन इनके अलग एक बॉलर हैं, ऑब्वियसली हैज बीन अ फैंटास्टिक एडिशन। हमारे साथ जो बॉर्डर गावस्कर में तो हवा बंद कर दी थी, स्कॉट बोलन ने कुछ ऐसे स्पेल्स निकाले थे। बैटिंग में स्पेसिफिकली बात करूं तो स्टीव स्मिथ इज गोइंग टू प्ले, so that's a positive for Australia any day. Then you have Ladushain, then you have Isman Khwaja, Sam Consta. Sam Consta's man, I was very impressed the way he turned up in the Border Gavaskar. Um, Wicket keeping option they have Alex Carey, Cameron Green is a very good option, handy option I must say. आप हेडेक को भूलिए। हाँ, हेडेक को भूल रहा हूँ मैं मतलब धीरे धीरे करके आ रहा हूँ बड़े प्लेयर्स पे। ट्रेविस हेड ऑब्वियसली, जॉश इंग्लिश, पता नहीं इनको वेदर, क्योंकि मेरे हिसाब से कॉल ये रहेगा कि एलेक्स कैरी या जॉश इंग्लिश दोनों में से किसी एक को ये देंगे विकेट कीपिंग का। अब वो देखना होगा किसको देंगे। एलेक्स कैरी देंगे मुझे लगता है यहाँ पर। एलेक्स के विल बी द परफेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सी सिंपल सा फैक्ट है, जॉश इंग्लिश एक ऐसे प्लेयर है जो थोड़े टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं। हाँ, एंड ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी हैव अ सेटल्ड टॉप ऑर्डर। टॉप ऑर्डर वो उसको छेड़ने नहीं वाले, वो उसको नहीं छेड़ेंगे। एलेक्स एलेक्स केरी के ही साथ जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एलेक्स केरी के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है टेस्ट क्रिकेट खेलने का। हिज विकेट कीपिंग इज आल्सो वेरी गुड इन क्रिकेट। एंड सेकंड, कि वो लोअर ऑर्डर में आके बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर। हाँ, बहुत बहुत पिवटल रन्स वगैरह सब बनाना जानता है वो नीचे आके। तो एक एक सबसे बड़ा फैक्टर यही रहेगा उनके चॉइस के ऊपर मोस्टली। बाकी भाई ये टीम को तो देख के भाई मैं तो मतलब आई एम श्योर इस टीम को कुछ टच नहीं कर सकता कोई। मेरे हिसाब से शायद ही कोई ऐसा बोल सकते हो आप, ऐसा कुछ निकाल सकते हो कि अरे हाँ ये प्रॉब्लम है करके इस टीम में, बिकॉज आई डोंट फाइंड एनीथिंग। मैं मतलब लिटरली आप दोनों टीम के स्क्वाड देखो, मुझे लगता है ना ये डेविड वर्सेस गोलायत होने वाला है। Very much a David versus Goliath. And as I said, the script for the season or the year has been David's winning against Goliath. Not in international, but in the club format और उसमें। तो देखते हैं कि क्या साउथ अफ्रीका ये निकाल पाएगी नहीं निकाल पाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। 11 से लेकर 15 तक आपकी नजरें लगाए रखिएगा, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और उसके बाद तुरंत जस्ट आफ्टर बाद एक नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल शुरू होने वाली है, जो कि 2027 तक चलने वाली है, वहां पर कंक्लूड होगी। हम उसके बारे में बात करते हैं, बट मैन प्रिडिक्शन टाइम, बिकॉज लेट्स नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। उन्होंने बहुत देर इसमें बात करी है। प्रिडिक्शन वाइज बोला जाए तो हु डू यू थिंक इज विनिंग द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दिस टाइम अराउंड? क्या ऑस्ट्रेलिया अपने टाइटल को डिफेंड कर लेगी यहाँ पर?
क्योंकि दे आर द रेनिंग चैंपियंस। क्या वो डिफेंड करते जाएगी? और आर वी गोना सी साउथ अफ्रीका विन देयर फर्स्ट आईसीसी ट्रॉफी? सर देखो, फाइनल में अगर इंडिया होती ना, तो मैं मान लेता कि साउथ अफ्रीका जीत रही है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया को दूंगा। ऑस्ट्रेलिया विल विन द डब्ल्यूटीसी फाइनल। एंड अनदर थिंग, पैट कमिंस हैज नेवर लॉस्ट अ फाइनल एज अ कैप्टन। भाई ये आदमी कुछ अलग ही किस्म का है भाई। ये टीम अलग। जॉश हेजलवुड इज बॉलिंग बेस्ट स्पेल्स ऑफ हिज लाइफ। वो आदमी अभी अभी APL में आ उला है 9 finals and all 9 of it has whichever team that he has played for has won. Mostly it has been Australia and now RCB भी गिन लो इसमें आप। भाई it's incredible। यस, कंटू से जीता है, ऐसा मत बोलो। खैर वो छोड़ो। खैर बट ये हाँ CSK को भी जिताया, मुझे याद आ रहा है जहाँ पे। बट यस ऑब्वियसली यू नो, मैं भी अगर प्रेडिक्शन पे आऊँ तो दोनों टीम के हिसाब से भाई ऑस्ट्रेलिया इज एनीवे द फेवरेट्स टू विन इट। आई ऑलवेज एम अ सपोर्टर, और ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि यार वो कमजोर का साथ देता है व्यक्ति। दुनिया क्या बोलते हैं, ताकतवरों के साथ तो दुनिया होती है, कमजोरों के साथ बहुत कम लोग होते हैं। तो आई वुड लाइक टू सी साउथ अफ्रीका सम वे और द अदर पुल दिस थिंग ऑफ है। सपोर्ट सपोर्ट तो पूरा साउथ अफ्रीका को ही रहेगा। प्रेडिक्शन ऑस्ट्रेलिया की कर रहा हूँ, क्योंकि दी प्रैक्टिकल, उधर से वो उधर से ट्रेविस ठुल्ला आएगा, सारी की इकड़ी निकाल के रख देगा, पता नहीं। एंड अनदर थिंग इज कि साउथ अफ्रीका में आपने देखा है टेस्ट क्रिकेट कल्चर को बर्न होते हुए पूरी तरह से। मैंने तो देखा है, इस पूरे साइकिल में मैंने साउथ अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट को जलते हुए देखा है, क्योंकि ये लोग फाइनल भी पहुंचे, दो दो मैचेस की सीरीज खेल के, सारे दो मैच। ये चीज को मार्करम जो है वो बोल भी रहा है, प्लेइंग टू टेस्ट सीरीज थ्रू आउट WTC साइकिल हेल्प अस इन द कुड हेल्प अस इन द फाइनल। तो उसको ये लगता है कि हम जो ये दो दो मैच की सीरीज लगाए हैं हर किसी के साथ, ये हमको फाइनल में हेल्प कर सकता है, क्योंकि मे बी वो शॉर्टर, द स्प्रिंट ऑफ द सीरीज इज शॉर्टर, और उसमें वो अच्छा परसेंटेज बना के पहुंचे हैं अपना आगे। वही एंड वही चीज तो मैं कह रहा हूँ। उस चक्कर में मुझे ऑस्ट्रेलिया का एक और अपर हैंड लग रहा है, क्योंकि ये पूरे साइकिल में खतरनाक खतरनाक टेस्ट मैचेस खेल के आए और अच्छे नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस खेल के आए। सो जस्ट फॉर अ फैक्ट, श्रीलंका जो सिक्स फिनिश करी थी टेबल में, इन द WTC इस वाले साइकिल के टेबल में सिक्स फिनिश करी थी। दे हैव आल्सो प्लेड वन टेस्ट मोर देन साउथ अफ्रीका, जो फर्स्ट फिनिश कर रही है। तो आई वही बात। हाँ और इस पे भी मुझे लगता है आईसीसी को कुछ करना चाहिए कि भाई आप लाइक लिमिटेशंस लगाओ कुछ, कि हर टीम को एक ना एक 5 मैच की सीरीज खेलनी पड़ेगी अगर उनको। हाँ हाँ हाँ, मैं क्योंकि आप यहाँ पे देख लो, आप इंग्लैंड को देखो भाई, वो 22 टेस्ट मैच खेले हैं साले, तभी उनका। और फिर जितना उनका आजकल वो वाली मेंटेलिटी हो गई है कि कबूम करके जो जाते हैं, हाँ बेसबॉल, उसके चक्कर में तो मैच हारते हैं, फिर उसके बाद लंबी लंबी सीरीज लगाते हैं, तो उसमें उनका और परसेंटेज डाउन हो जाता है, विन परसेंटेज एंड जो भी उनका वो होता है थॉट। इफ यू सी, इंडिया ने 19 खेला है, ऑस्ट्रेलिया ने 19 मैचेस खेले हैं, पाकिस्तान ने 14 मैचेस खेले हैं, वेस्ट इंडीज ने भी ज्यादा मैच खेला है साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश ने 12-12 मैचेस खेले थे साले। ट्रिक लगा रहे थे उसमें, साउथ अफ्रीका ने पहुंच तो गए ऊपर, अब देखना होगा खैर क्या होता है। मेरे हिसाब से भी ये कुछ नियम चेंज होना चाहिए कि एटलीस्ट एक 5 मैच सीरीज और एक 4 मैच सीरीज आपको आपको ये कंपलसरी करना चाहिए फॉर ऑल द टीम्स। इससे आपके एटलीस्ट 9 मैच आप अश्योर करेंगे इन स्पैन ऑफ लाइक 2 साल में। अगर आप 5 और 4 की एक एक सीरीज निकाल रहे हैं, चाहे आप होम खेलो चाहे आप अवे खेलो जाके वॉट एवर, मेरे हिसाब से ये 3 महीना आपका बुक करेगा इन द कैलेंडर, 2 साल का कैलेंडर जो होता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। तो खैर देखना होगा इवेंचुअली क्या करता है आईसीसी, क्योंकि ये बात तो पहुंचेगी आगे तक, पहुंची भी होगी मेरे हिसाब से। तो देखते हैं इवेंचुअली क्या होता है। अभी अगले वाले एपिसोड में जब आप देखेंगे हमको अगले मंडे को, तो पॉसिबली क्या हमारे पास एक विनर होगा उस टाइम पर, और हमारे पास और भी बातें होंगी, सब चीजों को बात करने की। बट लेट्स लेट्स मूव टूवर्ड्स, क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन यहाँ वाली हो गई, थोड़ा सा हम अपनी इंडिया के बारे में बात करते हैं। नया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल शुरू होने वाला है। एक कंप्लीटली न्यू इंडियन स्क्वाड सामने है, with Shubman Gill, a new captain, leading India from the front.
बहुत सस्पिशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो इट्स स्टिल अप इन द एयर। पता नहीं ये जो वॉइड क्रिएट हुआ है, एक हफ्ते के अंदर आपके दो शानदार बैट्समैन रिटायर हो गए विदाउट इवन प्लेइंग दैट। यू आप ना, तेरे को पता था ना मेरे को पता था, किसी को पता था कि द लास्ट टेस्ट मैच जो हम लोग इनको खेलते देखे आई गेस वो यही था ना आपका ऑस्ट्रेलिया में भी। रोहित शर्मा, मेलबर्न, विराट की सिडनी। या यार तो बड़ा यार अजीब लगा कि मतलब यू नेवर नो व्हेन इट्स योर लास्ट ईयर वाला सीन हो गया। एंड अगेन टू फैंटास्टिक सर्वेंट्स ऑफ क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट, उनको इतना अजीब सा रिटायरमेंट देना पड़ा है, उन लोगों ने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। क्या लगता है यार, ये वॉइड बहुत बहुत बड़ा होता है यार। मतलब हमने दूसरे स्पोर्ट्स में देखा है, जैसे मैं अगर बात करूं बार्सिलोना की बात करता हूँ, तेरी फेवरेट टीम की ही बात करता हूँ। तो जब मेसी छोड़ के गया बार्सिलोना को, तो द 2-3 सीजन्स जो उनके हुए हैं, एटलीस्ट आई गेस 2021 में छोड़ा है मेसी इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एंड 23 तक देयर वाज सो मनी थिंग्स व्हिच वर, आई मीन, आप नहीं बता सकते थे कि क्या होगा इस टीम का। मेक और ब्रेक, टच एंड गो, बहुत टच एंड गो सिचुएशन चल रही थी। आ, उस कारण हाँ। उ- उस कारण इनका फीफा क्लब वर्ल्ड कप का स्पॉट गया है सर। यस यस, क्लब वर्ल्ड कप का स्पॉट गया है, दैट इज हाँ। उस कारण गया है इनका, हाँ क्योंकि लाइक आफ्टर मेसी वेंट अवे फ्रॉम बार्सिलोना, 2 सीजन तो ये यूरोपा लीग पहुंचे, हाँ 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 हाँ। एग्जीक्यूटिव। या उसके बाद थोड़ा जब बाकी इन्होंने दोबारा ट्रायो अपना बिल्ड किया विद लेवेंडोस्की एंड एवरीवन, तो तब जाके ये फिर थोड़ा आए कि चलो अब खेल लेते हैं। लेकिन उससे पहले तक तो देवर लाइक बात से ये लोग। एंड वहाँ फुटबॉल में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे पॉइंट ये है कि रोहित और विराट, हमारे लश्कर शर्मा और कोहली बांध, दोनों दोनों ने एक साथ कह दिया कि भाई अब हम कोई बॉम्बिंग नहीं करने वाले। तो उन लोगों ने ये कहा जो भी था वो यहीं तक था, अब हो गया हमारा घर, हमको अब बस वनडे में फोकस करने दो। एंड सी, आई नो फॉर अ फैक्ट, मुझे पता है ये चीज बिकॉज ऑफ ऑल द इनसाइड इंफॉर्मेशन एंड ऑल। रोहित शर्मा से बीसीसीआई ने साफ साफ कह दिया था कि यू हैव टू लीव कैप्टनसी। तो उन्होंने भाई कह दिया कि ठीक है भैया, इफ यू वांट मी टू लीव कैप्टनसी आई लीव द फॉर्मेट, क्योंकि अब मेरी उम्र वो चली गई कि मैं भाई 23 साल के लड़के से ऑर्डर लूं कि भैया बाउंड्री पे जाके खड़े हो, मेरा हो गया। बट डोंट यू थिंक ये बहुत ही अजीब सी चीज है? आई मीन, मतलब जैसे अगर मैं यहीं पे एग्जांपल लूं धोनी का, तो धोनी ने भी यार 2014 में टेस्ट कैप्टनसी हरा रही थी, जब हम ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हारे थे, डब्ल्यू ये सॉरी बीजीटी, जब हम हारे थे उनसे, तब टेस्ट छोड़ा उसने। फिर भी उसने 2 साल शायद कंटिन्यू रखा था खेलना, दो दो एक साल से फिर भी खेला टेस्ट। T20 भी, अच्छा वो डायरेक्टली रिटायरमेंट ही लिया था क्या टेस्ट से? रिटायरमेंट। हाँ रिटायरमेंट। वनडे में भी ही प्लेड टिल लाइक, वनडे की कैप्टनसी क्या 15 या 16 तक थी, है उसकी वनडे Cool. कैप्टनसी। 2016 was the last of Dhoni's captaincy for हाँ, India. फिर भी वो 3 साल खेला, 3 साल वो फिर भी खेला, 2019 वर्ल्ड कप तक वो खेला। तो मतलब ये थोड़ी सी अजीब सी बात नहीं? आई गेट इट, यू आर अ सीनियर प्लेयर, बट अगेन ये सीनियर जूनियर के चक्कर में आप इंडियन क्रिकेट को तो ऐसे अधफर में नहीं छोड़ सकते ना, सिंस यू हैव बीन अ ह्यूज सर्वेंट ऑफ द गेम, एंड इवन एवरी टीम नोस की हाउ वल्नरेबल इंडिया विल बी राइट नाउ। Yes, I know for a fact. But आपको नहीं लगता परफेक्ट सिचुएशन था रोहित शर्मा के लिए टू अनाउंस हिज टेस्ट रिटायरमेंट? रोहित शर्मा की बात करो, विराट पे बात में आएंगे। 38 साल उनकी उम्र हो चुकी है। He had a terrible last 2 test series. This had to be the perfect time. This had to be the last nail in the coffin. But then when you're saying that, when you're giving the reason कि भाई मतलब ऑब्वियसली उसको टेस्ट छोड़ना बोल दिया, कैप्टेंसी वगैरह छोड़ने बोल दिया, तो See, because because आप ये भी देखो, बीसीसीआई ने तो सिर्फ बोला कि आप कैप्टनसी छोड़ दो, बट ऑब्वियस सी बात है बीसीसीआई हैड द प्लान्स कि भाई ऑब्वियस सी बात है, नया डब्ल्यूटीसी साइकिल है, आई वांट टू डेवलप द टीम जो डब्ल्यूटीसी फाइनल तक खेले। एंड इट वाज क्लियर कि रोहित शर्मा विल नॉट प्ले टिल द डब्ल्यूटीसी फाइनल। 2 साल वो और टेस्ट क्रिकेट को नहीं दे सकता था इन एनी केस। या तो ऑब्वियस ही बात है, दे आस्क्ड हिम टू रिटायर।
आप अगर रिटायरमेंट भी अनाउंस करोगे तो नो इश्यूज, रोहित शर्मा सर ओके। मैंने भाई जितना टेस्ट खेलना था अपना खेल लिया, 40-50 टेस्ट, व्हाटएवर आई प्लेड इट वाज हैप्पी फॉर मी एंड ही अनाउंस्ड इट। नाउ कमिंग टू विराट कोहली, आई डोंट नो व्हाई ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, लाइक ही इज still younger than Usman Khwaja. He is still younger than David Warner, who announced recently, like कुछ 2024 में लास्ट टेस्ट खेला है डेविड वार्नर ने। या तो मुझे अभी तक नहीं समझ में आया विराट कोहली को क्या था कि ही अनाउंस्ड हिज टेस्ट रिटायरमेंट, बिकॉज ऑब्वियसली विराट कोहली हैड 2 more years in him. या Easy. ही दैट आराम से। अरे अभी तक तो पुजारा ने भी रिटायरमेंट अनाउंस नहीं किया है। So you're giving me hope. Don't give me hope. पुजारा आने टाइम तक अनाउंस नहीं किया रिटायर, वो भले रणजी खेल रहा है अभी तक, वो रिटायरमेंट अनाउंस नहीं किया उन्होंने। एंड ऑल्सो नॉट द बिग, एंड ऑल्सो अनदर थिंग, दोनों का मुझे ये भी लग रहा है कि भाई इन दोनों को भी लगा होगा कि यार रणजी तक में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हम लोग, हमारा हो गया लगता रेड बॉल। और मतलब ये अजीब सी बात है क्योंकि अगर याद होगा तो जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सॉरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बाद में मैं बोल रहा हूँ, बीजीटी खत्म हुई, इंडिया हार के वापस आई और इंडिया की बीसीसीआई ने एक सर्कुलर दिया जो कि हम लोग ने अपने पिछले वाले पॉडकास्ट में ड्रिंक्स बुक में बहुत बार बात करी है कि ये जिस तरीके से ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ये जो रणजी वगैरह नहीं खेलना पसंद करते हैं, अब उसमें बहुत हम लोगों ने बहुत गहन चिंतन अपना अपना किया है उस टाइम पर, मुझे अच्छे से याद है। तो उस समय सर्कुलर आया 10 पॉइंट सम न्यू प्लान आया आई गेस बीसीसीआई का, जिसमें उन्होंने मैंडेटरी किया कि व्हेन यू आर नॉट प्लेइंग एनी क्रिकेट यू आर सपोज इफ यू आर फिट यू आर सपोज टू फीचर इन रणजी मैचेस एटलीस्ट। और उसमें हम लोग ने देखा भी कि दोनों रोहित शर्मा ने भी मुंबई से खेला अपना रणजी मैच, एक आध दो मैच, कोहली ने भी बकायदा जो दिल्ली में मैच हुआ था रणजी का वो गया भी था देखने के लिए। हाँ, जिसमें तू गया भी था देखने के लिए आई गेस। तो हाँ, मैं फील्डिंग देख के आया था, मुझे पता था बैटिंग में ज्यादा फीलिंग नहीं है यार। हाँ, तो मतलब मुझे ये लगता है कि उस समय तो इन लोग में हड़बड़ी नहीं थी। अगर आप इस टाइम से ही बोल देते ना यार हमको नहीं खेलना करके, तो आई अंडरस्टैंड द रीजन दैट रोहित शर्मा हैज गिवन ये रे भाई मेरे को हटा रहे इसलिए मैं छोड़ दे रहा है ना। बट कोहली का तो मुझे अजीब लग रही है क्योंकि उसके अंदर ये हंगर थी कि ही विल इवेंचुअली, बिकॉज तभी तो वो खेलने आया ना रणजी। अगर हंगर नहीं होती, अगर उसको ये नहीं लगता कि अगर उसको ये मन में था कि यार रिटायरमेंट लिया जाए बहुत हो गया आपका टेस्ट से, तो वो रणजी नहीं खेलता आके, पर रणजी खेला उसने इवेंचुअली। तो बड़ा बहुत अजीब सी बात लगी मेरे को। सी हो सकता है रणजी वुड हैव बीन द लास्ट ईयर इन द कॉपिंग के बाद रणजी मैच में भी विराट कोहली 6 रन पे बोल्ड हो गए इन फ्रंट ऑफ अ रेलवेज बॉलर, जो कि चलो मैं ये उनकी ये नहीं कर रहा कि उनका स्टैंडर्ड कम है, बट विराट कोहली के हिसाब से देखा जाए तो कम है। यू डोंट एक्सपेक्ट विराट कोहली टू गेट क्लीन बोल्ड विथ स्टंप्स लाइक ऑल ओवर द प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ रेलवेज बॉलर, डोमेस्टिक बॉलर। आप एक्सपेक्ट नहीं करते, वो भी उनके होम ग्राउंड। सो मेरे हिसाब से विराट कोहली के लिए हो सकता है वो लास्ट नेल इन द कॉफिन था, एंड ही इज ऑल लाइक, मैं अभी मुझे मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों विराट कोहली, बहुत लोग कह रहे हैं कि इट इज अ फैमिली थिंग, ही वांट्स टू स्पेंड मोर टाइम विद हिज फैमिली। अरे तो भाई आपने एक फॉर्मेट से तो ऑलरेडी रिटायरमेंट ले ही लिया है, आप T20 कहाँ खेलते हो? आपके पास 2 फॉर्मेट है जो कि अब जेन्युइनली कहूँ तो सबसे कम खेले जाते हैं। टेस्ट एंड ओडीआई इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड फॉर्मेट राइट नाउ, क्योंकि T20 पे तो दुनिया का फोकस है। अभी अगले साल फिर T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा 2026 में, आईपीएल आप T20 खेल ही रहे हो। उसके अलावा आप T20 की सीरीज देखिए, यहाँ हमारा चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला था, उससे पहले हम 5 मैच की T20 सीरीज इंग्लैंड से खेल रहे हैं और 3 ओडीआई खेल रहे हैं। तो ऑलरेडी आप 2 ऐसे फॉर्मेट में थे जो कम खेले जाते हैं। अब आप बताइए 5 टेस्ट यहाँ पे हम इंग्लैंड के साथ खेलेंगे, उसके बाद हमारा टेस्ट मैच कहाँ है? कुछ में नहीं। उसके बाद इट इज अ लॉन्ग हॉल इन बिटवीन। या no, indeed, very weird to see these retirements and again जो हमेशा से बात कही जाती है बीसीसीआई के बारे में कि सिर्फ अभी तक अच्छा एक रिटायरमेंट सचिन तेंदुलकर को मिला है व्हेन ही लेफ्ट द क्रिकेट एंड नन ऑफ हिज पीयर्स। उस टाइम में मुझे याद है कि ना राहुल द्रविड़ को अच्छा रिटायरमेंट मिल पाया, ना विलियस लक्ष्मण को अच्छा रिटायरमेंट। राहुल द्रविड़
राहुल राहुल द्रविड़ को तो प्रॉपर स्टैंड ऑफ एंड ऑल मिला था, बट नॉट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। मतलब जब वो पूरी तरह से इसका में थोड़ी है जब उन्होंने खेला। हाँ, हाँ, मतलब थोड़ी-सी अजीब बातें हैं देखो जब ये चीज़ को देखा जाए तो। और अगेन फैंटास्टिक प्लेयर्स। और फिर इस सीरीज़ में हम ये भी देखे थे कि अश्विन ने भी मिड सीरीज़ अनाउंस किया था पीटीटी में अपना रिटायरमेंट। सी बट यहाँ पे आप बीसीसीआई को, मैं नहीं कहूंगा कि मैं बीसीसीआई को दोष दूंगा इस चीज में कि भाई आप सेंड ऑफ नहीं देते अपने प्लेयर्स को। सेंड ऑफ देंगे कैसे? प्लेयर्स अचानक से रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं, ये था कि ये मैच नहीं। वही बात है ना, अचानक से ऐसे रिटायरमेंट नहीं कर देंगे ना कि यार मैं कल सवेरे उठा, मेरे को मन नहीं, मेरा को खेलने का मन नहीं हो रहा, मेरा शोल्डर दर्द है ना, मैं रिटायरमेंट अनाउंस कर देता हूँ। ऐसा तो नहीं होता होगा ना। रिटायरमेंट के अनाउंस करने के पहले आपको शायद बीसीसीआई को अच्छे से इन्फॉर्म करना होगा, भैया मैं छोड़ रहा हूँ करके। एंड आई नो, मतलब ये इवेंचुअली बीसीसीआई का डिसीजन भी हो जाता है वेदर दे वांट टू लेट यू लीव एट दिस जंक्चर और जिस मोमेंट पे आप बोल रहे हो। तो आई मीन यू कुड हैव इंसिस्टेड, आप इंसिस्ट कर सकते थे कि रिटायरमेंट प्लेयर की अपनी चॉइस होती है, वो जब चाहे तब ले सकता है। बीसीसीआई उसको बस कह सकती है कि अभी लेना जरूरी है, मतलब ऐसा है कि ऑफिशियली डिसीजन वो प्लेयर का ही होता है कि भाई उसको लेना ही नहीं। आई गेट इट। आप ही जॉब छोड़ना चाहोगे तो कंपनी थोड़ा पकड़ के बैठा देगी, बैठ यहाँ पे नहीं छोड़ रहे। मतलब बट देयर है, मतलब भाई इसमें आप क्या बोलते हो ऋषभ, जॉब हम छोड़ते हैं तो ऑब्वियसली आपको 1 या 2 महीने या 3 महीने का नोटिस पीरियड तो सर्व करना पड़ता है ना। नोटिस पीरियड वाला तो हम कोई एंगल नहीं देखते यहाँ से। आप जॉब छोड़ रहे हो ना, रिटायरमेंट में आपको नहीं देना पड़ता नोटिस फीस। क्या रिटायर कर रहे हो तो फिर नहीं देना। खैर अभी अजीब सी बात है, अब देखते हैं क्या होता है। इंग्लैंड की हम थोड़ा सा अपनी इंडियन स्क्वाड के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, अगले वीक में हम अच्छे से बात करेंगे। और क्या है स्क्वाड को देखकर। टेस्ट स्क्वाड ऑब्वियसली शुभमन गिल, ऋषभ पंत, अभिमन्यु ईश्वरन, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल, करुण नायर, केएल राहुल, साई सुदर्शन। तो ये एक अच्छा बैटिंग लाइनअप है हमारे पास। ऑलराउंडर में यू हैव जडेजा, देन नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर। वेरी, मतलब ये तो तीनों तो अब कांस्टेंट हो गए मेरे हिसाब से कुछ सीरीज से, ये तीनों में चेंज कुछ। फुल भी है, शार्दुल भी है। शार्दुल को शायद ये प्योर प्योर बॉलर गिन रहा है, जहां से मैं चेक कर रहा हूँ ये ब्रिक इस वाला। How can you count Lord Shardul as just a bowler? WTC फाइनल भूल गया। वो बात ठीक है आपकी, बट मैं बोल रहा हूँ, मैं जहां से मैं साइड कर रहा हूँ वो वाली बात बोल रहा हूँ। बॉलर्स में देन यू हैव आकाशदीप, यू हैव हर्षदीप सिंह, यू हैव जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा एंड लॉर्ड शार्दुल ठाकुर इन इट। इसमें हमको एक जो अभी नहीं दिख रहा है वो है हर्षित राणा। राणा जी। एक सी एक सीरीज काफी नहीं, टू बी ऑनेस्ट टेस्ट क्रिकेट में उनको ट्राई किया गया, उतने सक्सेसफुल रहे नहीं ऑस्ट्रेलिया में। इसीलिए उनकी जगह पे फिर आकाशदीप को खिलाना शुरू किया, एंड आकाशदीप वाज ब्रिलियंट विद द बॉलिंग। मुझे सबसे खराब लग रहा था पूरे बीजीटी में कि आकाशदीप ज्यादा विकेट्स नहीं ले पाया। इतना अनलकी बॉलर मैंने नहीं देखा भाई साहब। इतनी अच्छी स्विंग, इतनी अच्छी लाइन में, बस विकेट नहीं निकल रही, पता नहीं। एंड सेम मैंने ऐसा एक और बॉलर देखा है अपने टाइम में, एंड दैट वाज भुवनेश्वर कुमार। ही वाज आल्सो वेरी अनलकी इन टेस्ट क्रिकेट विद विकेट्स। बॉल इतनी सही लेंथ पे गिर रही है, इतनी अच्छी स्विंग हो रही है, लेकिन विकेट नहीं मिल रही। तो एक प्लेयर आज जिसके जीते। लिए मैं बहुत खुश हूँ कि ही इज इन द स्क्वाड इज साई सुदर्शन। आई मीन फॉर मी ही इज अ कंप्लीट थ्री फॉर्मेट प्लेयर। मैं बार बार बोल रहा था, इस आईपीएल में उसने प्रूव किया है। हर मैच में उस आदमी ने कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस दी है एंड अ वेरी रिस्क फ्री प्लेयर। See, now you have to play someone at number 4 instead of विराट कोहली। अब आपके पास चॉइस है साई सुदर्शन और करुण नायर। हम्म। मैं तो नाउ हाँ, 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 नाउ द पॉइंट इज कि करुण नायर ने डबल सेंचुरी मार दी है या इंडिया ए के तरफ से, क्या है वो इंग्लैंड लायंस के खिलाफ। हाँ। तो बड़ा बहुत बड़ा डायलेमा है यहाँ पे, ये भाई आप साई सुदर्शन को डेब्यू कराओगे और करुण नायर की वापसी कराओगे। अब मेरा ये मानना है कि तुम दोनों करो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, रोहित भैया भी टीम में नहीं है, तो नंबर 6 पे भी किसी को तो खिलाओगे। हाँ, 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 नीचे पैकिंग ऑर्डर। ब्रिंग नंबर 6 पे यू ब्रिंग करुण नायर, जो उनकी पुरानी पोजीशन भी थी टेस्ट क्रिकेट में। हाँ, नंबर 6 का है वो। अब नंबर 4 का आप खिलाओ फिर साई सुदर्शन को। इंडीड। वेरी नहीं क्या। हाँ,
आई पर्सनली फील इट इज अ वेरी गुड एडिशन टू ऐड प्राइस टू द टीम, क्योंकि आप एक और लेस्टी लेके आ रहे हो. हाँ. यू हैड जायसवाल, यू हैड जडेजा एंड यू हैड पंत. थ्री यू हैड. आपके पास एक और है. Pant, although he is in the squad, but the form that he is particularly अभी although लास्ट मैच में 100 बनाया था आईपीएल में, अभी आईपीएल से मैं जज नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट्रेन करता हूँ आईपीएल से टेस्ट को जज करना. बट यस, देखना होगा इवेंचुअली क्या टीम क्या लाइनअप लेके निकलते हैं. See, for me, if I talk about playing 11 of India, जो आप रख सकते हो, लाइक फर्स्ट टेस्ट में रख सकते हो. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है भाई, बहुत लंबी सीरीज है. हाँ. बोला तुमने, अभी आराम से आप चिल कर सकते हैं यहाँ पे 5 टेस्ट मैच की सीरीज. तो मेरे हिसाब से तो परफेक्ट विल बी यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ओपनिंग, नो डाउट इन दैट. सोचना भी मत कुछ और करने का, जायसवाल केएल राहुल को ओपन भेजो. नंबर 3 पे ऑब्वियसली यू हैव योर कैप्टन शुभमन गिल. हाँ. नंबर 4, आई पर्सनली फील यू शुड गो विद साई टू द डेब्यू कराओ उसका भाई. फिर 5 पे आप करुण नायर को लेके आओ. 6 पे मैं कहूंगा डेफिनेटली गो फॉर ऋषभ पंत, क्योंकि नो मैटर हाउ बैड हिज फॉर्म इज, भाई बंदा है, बंदे में बहुत दम है. तो नंबर 6, नंबर 5 आप इंटरचेंज कर सकते हो, पंत को ऊपर भेज सकते हो, नायर को नीचे लेके आ सकते हो. फिर बाकी तो फिर ऑलराउंडर्स में मैं कहूंगा कि डेफिनेटली रविंद्र जडेजा शुड बी देयर. वॉशिंगटन सुंदर खिलाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको स्पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंग्लैंड है ये. नीतीश कुमार रेड्डी शुड बी देयर. देन यू ब्रिंग योर 3 पेस बॉलर्स. Pace bowlers, yeah. Pace, strong basic pace bowlers indeed. And another guy I am very happy for is Arshdeep Singh. Harshdeep Singh, yes. Harshdeep Singh is a very good addition to the team. Because हमारे पास बहुत साल हो गए एक लेफ्ट हैंड पे बेहतर रहे हुए. वो टेस्ट क्रिकेट में देखे हुए तो ले जहीर खान के बाद पहला देख रहा हूँ मैं. जिसने साथ तो मैंने टेस्ट क्रिकेट में नहीं देखा इंडिया का लेफ्ट आर्म पेसर. नहीं आया, सच में कोई नहीं आया. बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये एडिशन देखना. बट ये आप सुन रहे थे हमारी कन्वर्सेशन, फर्स्ट एपिसोड है ये द स्टम्प्स माइक शो का. आई होप सो आपको पसंद आया होगा. थोड़ी सी कुछ हम लोगों ने चेंजेस किए हैं. लास्ट में एक चीज बस ऐड करना चाहूंगा. इस बार हरामजादों ने अगर बुमराह को ओवरवर्क कराया, हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बीसीसीआई को एफआईआर देश दूंगा कि सुनो हो, ये जो तू गधा मजदूरी करा रहे हो उससे बंद कर दो चुपचाप. 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, उससे 3 से ज्यादा नहीं खिलाने हैं. टीम की ज्यादा नहीं खिलाना है. देखते हैं अब इवेंचुअली क्या निकल के आता है, क्या रहता है डिसीजन. बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू मयंक फॉर योर एक्सपर्टीज. ऑब्वियसली आई होप सो अपन अब रेगुलरिटी के साथ करेंगे एंड ये पचड़ा नहीं रहेगा कि अब सीजन लगाएंगे. अब जो एपिसोड आएगा एपिसोड ही ड्रॉप होगा. अब वो चाहे 10 हो, 15 हो, 100 हो, 150 जितना जाएगा आगे देखते हैं. अब सीजन वाला काम नहीं करने वाला मैं इस वाले पॉडकास्ट में. Have a great day ahead guys. Great week also. A lot of cricketing action. WWF final. अपनी आंखें खुले रखिए obviously and we'll be joining you next week. Bye bye.